हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल आरडी एजू वर्ल्ड पर। तो स्टूडेंट्स, क्या तैयार हैं आप सभी लोग? बिल्कुल पेन पेपर लेकर बहुत जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। आज की वीडियो जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का अगला पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और हाँ, यकीन मानना कि जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर डाल रखी है इस यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने सारी की सारी सीरीज़ की वीडियो अच्छी तरह से देख ली तो यकीन मानना कि आपका कोई भी क्वेश्चन मैथ वाले पोर्शन का गलत नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आप लोग करके आओगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए ध्यान से मेरी सारी वीडियोज़ आप लोग देखिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आप चाहते हैं कि मेरी सारी वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नई क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आऊं, आपके लिए कोई अगर नई वीडियो लेकर आता हूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे क्या कह रहा है। ये संख्याओं 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स 10, 19, 21, 22 एंड 28। तो बेटा आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सरल है। ठीक है, देखिए किस तरह से क्वेश्चन होगा। ये एवरेज वाला क्वेश्चन है बेटा। ये देखिए यहाँ पे हमें कितनी संख्याएं दी गई हैं। एक तो दिया है 10, दूसरा दिया है 19, तीसरा दिया गया है 21, चौथा दिया है 22 और पांचवा दिया है 28। मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड करके, और ये कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, नीचे लिख दूंगा 5। ठीक है, औसत निकालने का बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है ये, कि आपको जितने भी नंबर दिए जाएं उन सारे नंबर को आप पहले ऐड कर लो और जितने भी वो नंबर हैं उसका आप डिवाइड कर दो। ठीक है, वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको 5 संख्याएं दी गई थी, 5 नंबर्स दिए गए थे, तो मैंने 5 नंबर्स को एज इट इज नोट करके उनको ऐड कर दिया, और 5 नंबर्स थे इसलिए मैंने 5 का डिवाइड लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ऐड करते हैं, 28 और 22 हो गया बेटा 50, 50 और 10 हो जाएगा 60, 60 और 19 हो जाएगा 79, एंड 79 और 21, ये कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। ठीक है, 100 अपॉन 5 से इसमें डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, खा वाला। ओके, खा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है ये, निम्न में से कौन सा संग्रह छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में है। ठीक है, कौन सा संग्रह, मतलब ये फ्रैक्शन दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस कलेक्शंस इज इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द लार्जेस्ट नंबर, है ना, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में। तो छोटे से बड़े का क्रम कौन सा ऑर्डर होता है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े का क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर में आता है। ठीक है, अगर बड़े से छोटे के क्रम में लिखा हो तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहा जाता है क्या, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो इसमें क्या कहा गया है बेटा, क्वेश्चन में देखो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में बता रहा है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में अगर कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है इसमें असेंडिंग ऑर्डर की ही बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें पता कैसे लगाया जाए कम समय में कि कौन सी भिन्न इसमें छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखी है, यानी कि घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखी है। सबसे पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह से कौन सी भिन्न हैं जो कि छोटे से बड़े के क्रम में लिखी गई हैं। तो बेटा हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, चारों ऑप्शन में एक चीज देखो, यहां जो इसके डिनोमिनेटर दिए जा रहे हैं ना, डिनोमिनेटर मतलब जो हर होते हैं, हर, है ना, हर को देखो जरा, 4, 8, 16, 32 का वाले में, खा वाले में देखो 32, 16, 8, 4, है ना, देखो स्क्रीन पे देखो आप लोग। फिर गा वाले में दे रहा है 8, 4, 32, 16, घा वाले में दे रहा है 32, 16, 4, 8। कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि इसमें जो हमें डिनोमिनेटर दिए गए हैं
वो डिनोमिनेटर कैसे दिए गए हैं, कहीं ना कहीं सेम दिए हैं, सारे के सारे नंबर सेम हैं, बस इधर उधर से लिखे गए हैं। जैसे कभी 4 आगे लिख दिया है तो दूसरे वाले में लास्ट में लिख दिया है, तीसरे वाले में दूसरे नंबर पे, चौथे वाले में तीसरे नंबर पे। नीचे जो डिनोमिनेटर में संख्याएं लिखी गई हैं वो संख्याएं कैसी हैं, समान हैं, यानी कि सेम सेम हैं। अब हमको करना क्या है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या छांट लेनी है, सबसे बड़ी संख्या। तो 4, 8, 16, 32, इनमें सबसे बड़ी संख्या बेटा कौन सी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, यानी 32 हो जाएगी। तो अब हमको करना क्या है, जैसे मान लिया बेटा हमने पहला वाला ऑप्शन ले लिया। पहला ऑप्शन क्या है अपना, का है ना, का ऑप्शन है। इसमें दे रहा है 1/4, 3/8 और 3/16 एंड 5/32। ठीक है, ये बेटा हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि क्या इनमें कौन सी मतलब इनमें हमें ये चेक करना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, का वाला ऑप्शन पहले नोट कर लिया है, इससे हमको मालूम पड़ जाएगा। तो बेटा सबसे बड़ा हर कौन सा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हर में 32। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को 32-32 बना लेंगे। बाकी की जो संख्याएं बची हैं ना, इनको हम क्या करेंगे, 32 बना लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस 4 को 32 बनाएं तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 का, है ना, 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, 8 का मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं तो 8 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है। क्लियर। अब देखिए 8 बन जा कितना हो गया, 8 हो गया, नीचे 4 8 जा कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। बन गया इसके जैसा डिनोमिनेटर कि नहीं बन गया इस वाले का। अब चलिए इस वाले को भी बनाते हैं ऐसे ही, 3/8 लिखा हुआ है। अब 8 को अगर हमें 32 बनाना हो तो किस नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा, 4 का। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर दे रहा हूँ। 3 4 जा कितना हो गया, 12 और 4 8 जा कितना हो गया बेटा, 32। अब आ जाते हैं इस पे, ये क्या कह रहा है, 3/16। अब 16 को बेटा अगर हमें 32 बनाना हो तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई बेटा मैंने यहाँ कर दिया और 2 का ही मैंने यहाँ कर दिया। तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया और 16 2 जा कितना हो गया, 32 हो गया। अब जरा एक बात सोचने वाली है कि यहां पे 1/4 लिखा है, इस 1/4 की वैल्यू कितनी आई है, 8/32 आई है। 3/8 की बेटा कितनी निकली थी, 12/32 निकली थी। ऐसे ही 3/16 की कितनी निकली है, इसकी निकली है बेटा 6/32 और लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 5/32 लिखा है ना। अब अगर हम नीचे की संख्याओं को छिपा लें थोड़ी देर के लिए तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा, ये 5 वाली है, ये 5 है ना सबसे छोटी। लेकिन यहां पे आगे कौन सी लिखी हुई है, 8 लिखी है। तो इसका मतलब ये का वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमें आगे चाहिए, पीछे नहीं, बीच में भी नहीं, कहां चाहिए, सबसे आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सबसे आगे इसको लेके आना चाहते हैं तो या तो हमारा खा वाला ऑप्शन सही होगा या फिर हमारा घा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, या तो हमारा का वाला ऑप्शन सही होगा या फिर घा वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बेटा देख लेते हैं इनमें से। अब देखो, क्योंकि एक चीज तो हमको पता चल गई ना यहाँ पे कि जो 5 है ना, ये 5 कहां आना चाहिए, सबसे आगे आना चाहिए। और जो खा वाला और घा वाला जो ऑप्शन दिया है, इसमें क्या हो रहा है कि 5 सबसे आगे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबसे आगे आ रहा है 5 के नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको करना क्या है कि गा वाले पे आप ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, हमको खा वाले पे और घा वाले पे ध्यान देना है। तो चलिए बेटा देख लेते हैं, खा वाला ऑप्शन देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा, क्या पता यही आंसर आ जाए हमारा, है ना। तो और अच्छी बात है। एक काम करते हैं बेटा, देखो यहां पे हम लोग एक काम करते हैं कि जो ये हमने का वाला ऑप्शन अभी सॉल्व किया है ना, इसी से ही हम लोग पता कर ले रहे हैं कि कौन सा नंबर ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा। पता इससे क्या होगा, एक टाइम हमारा वेस्ट होने से बच जाएगा, है ना। सबसे बड़ी बात टाइम को मैनेज करना भी हम लोगों को आना चाहिए। अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आएगा तो आप जो है ना पेपर में आप ज्यादातर टाइम अपना वेस्ट कर देंगे, तो और आगे के जो क्वेश्चन जो होंगे आपको जो आ रहे होंगे वो आपके छूट जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर गलती से आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है या अभी आपने अगर ऐसा सोच रखा है कि इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे और टाइम खत्म हो जाने के बाद में फिर क्या होगा, आपको कोई मौका ही नहीं मिलेगा जो आप उस क्वेश्चन को बाद में देख सको। ठीक है, तो इसीलिए बेटा हमारा जो टाइम का मैनेजमेंट है वो भी बहुत जरूरी है। तो हमें करना क्या है कि ये जो मैंने एक अभी का ऑप्शन जो सॉल्व किया है ना, इसी से ही हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी और कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, देखिए
इतना तो हम लोगों को पता चल चुका था ना कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखिए यहां 5 लिखा हुआ है, तो 5 यानी कि 5/32, ठीक है। उसके बाद में उससे बड़ी कौन सी है बेटा, ये वाली संख्या बड़ी है। अच्छा ये बनी कहां से, ये कैसे बनी संख्या, जब हमने 3/16 को लिया था, देखो 3/16 को लिया था तभी तो ये संख्या बन के आई थी कि नहीं आई थी, है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि 3/16 नोट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो दिया है ना, क्वेश्चन वाली फ्रैक्शन, उनको हम नोट करेंगे। बस इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है, बस इतना है। अच्छा अब 6/32 के बाद में देखिए कौन सी संख्या बड़ी है बेटा, यहां 8/32, और 8/32 किससे बनी थी, 1/4 से, तो मैं यहां पे 1/4 नोट कर ले रहा हूं। अब इसके बाद में बच गया क्या, 12/32, जो किससे मिलकर बनी है, 3/8 से, ठीक है। अब जरा चेक करो, ये देखो जरा अपना स्क्रीन पे कौन सा वाला ऑप्शन सही आ रहा है, 5/32, 3/16, 1/4 एंड 3/8। अरे हाँ ये तो घा वाला ऑप्शन सही हो गया अपना, घा वाला, ठीक है। कौन सा सही हो गया बेटा, घा वाला। अभी पता है हम लोग एक गलती कर देते इसमें कि जो खा वाला हम लोग पहले चेक करते, फिर अगर खा वाला नहीं निकलता फिर घा वाला चेक करते, है ना। तो इससे क्या है, हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। बच गए ना, ये गलती करने से बच गए कि एक हमने सॉल्व करके देख लिया और इसी से हमने पता लगा लिया कि छोटी से बड़ी क्रम में कौन सी वाली भिन्न लिखी हुई है, ठीक है। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे देख लीजिए चाहे यहां पे देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वही है जो मैंने यहां पे नोट किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पैटर्न से संबंधित है। क्वेश्चन कहा भी जा रहा है कि निम्न पैटर्न की अगली पंक्ति क्या होगी, व्हाट विल द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमको एक पैटर्न दिया गया है। अब इस पैटर्न को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कीजिए कि यहां पे ये पैटर्न बन कैसे रहा है। देखो 23, 37 और 51, अगर इनमें थोड़ा सा पैटर्न देखा जाए गौर से तो पता है क्या हो रहा है कि 23 और 37 में 14 का डिफरेंस है, 37 और 51 में 14 का डिफरेंस है। इसी तरह से बेटा ये जो 43 है और 57 है, इसमें भी 14 का डिफरेंस है। 57 और 71 इसमें भी 14 का ही डिफरेंस है। अब देखिए 63 और 77 इसमें 14 का डिफरेंस है। 77 और 91 इसमें भी बेटा 14 का ही डिफरेंस है। इसका मतलब ये होगा कि अगर ऊपर से नीचे उतरते समय जब सभी संख्याओं में 14 का ही डिफरेंस है तो यहां पर जो संख्या फिल करी जाएगी ना वो 51 के 14 अंक बाद होगी। कितने, 51 के 14 अंक बाद। तो 51 में क्या करेंगे बेटा, ये 14 को जो है ना ऐड कर दो। 51 में हम 14 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो ये बॉक्स हमारा भर गया 65 से। इसी तरह बेटा ये वाला जो ऑप्शन है 71 में अगर 14 को ऐड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 85। तो ये वाला बॉक्स बेटा भर जाएगा 85 से, है ना। और यहां 91 में अगर हम 14 को ऐड कर देते हैं, 91 में अगर 14 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 105। मतलब ये वाला जो बॉक्स है ये 105 से भर गया। अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए हमारे, 65 आ गया, 85 आ गया और 105 आ गया। देखिए बेटा कौन सा वाला ऑप्शन सही है हमारा, 65, 85 और 105, खा वाला, ठीक है। जो खा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। देखिए आप लोग स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें जो खा ऑप्शन है उसमें ही ये तीनों के तीनों आंसर मैच कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पे क्या कह रहा है ये, एक मेज 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेच दी गई, उस मेज का क्रय मूल्य क्या था। क्या कह रहा है इंग्लिश में देखिए, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल दैट वाज सोल्ड फॉर 180 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 20 रुपीज। फिर समझिए क्या कह रहा है ये, जैसे मान लिया कि हमने क्या किया, एक किसी भी वस्तु को 180 रुपए में बेच दिया है, 180 रुपए में बेच दिया। फिर बाद में हमको मालूम पड़ा कि यार हमने 180 रुपए में इसको बेच दिया है और 20 रुपए हमको लॉस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया होगा, 200 रुपए में शायद खरीदा गया होगा, है ना। जब 200 रुपए में किसी चीज को खरीदा गया होगा और 180 में बेच दिया तभी तो 20 रुपए का घाटा हो गया, वरना होता ही नहीं। तो हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि 180 रुपए में किसी चीज को बेच दिया है। अब बेच दिया है 180 रुपए में,
तो ये क्या हो गया बेटा, एसपी हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। और 20 रुपए की उसको हानि हो गई थी, मतलब क्या, लॉस हो गया उसको, कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो अब ये बताओ कि कितने रुपए में उसको खरीदा गया था, मतलब निकालना क्या है हमको, सीपी निकालना है। तो सीपी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है कि जितने में बेचा है और जितने की हानि हुई है उन दोनों को ऐड कर लो, उन दोनों को ऐड कर लो, यानी कि सीपी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला एसपी प्लस लॉस। क्लियर, सेलिंग कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो 180 रुपए में कोई चीज अगर बेची गई और बेचने पर उसको 20 रुपए का लॉस हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को 200 रुपए में खरीदा गया था। ठीक है, तो इस तरह से बेटा अगर देखा जाए तो हमारा जो खा ऑप्शन है, खा वाला ऑप्शन है, ये हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा स्क्रीन पे क्या कह रहा है ये। नरेंद्र ने कार द्वारा 108 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। नरेंद्र कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 108 किलोमीटर बाई कार इन 2 आवर्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना, अच्छी तरह समझना, ये ज्यादा हम लॉन्ग नहीं करेंगे इसको, बिल्कुल भी लॉन्ग करके इसको नहीं समझाएंगे, बहुत अच्छा तरीका है मैं आपको बताने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि किलोमीटर पर आवर से किसमें कन्वर्ट करना है, ये मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में स्पीड को चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कितने का, 5/18 का। कितने का, 5/18 का। कब करते हैं, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तब। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो रहा हो तब क्या होगा, तब इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 18/5 का। लेकिन अब यहां पे अगर देखा जाए बेटा, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें जो डिस्टेंस दी जा रही है, डिस्टेंस दी गई है किलोमीटर में, और जो टाइम दिया गया वो दिया है घंटे में, मतलब आवर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना। तो ऊपर वाला रूल लगेगा, कौन सा वाला, ऊपर वाला। अब आपको चाल का फॉर्मूला तो पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यही होता है ना फॉर्मूला इसका। तो दूरी कितनी है इसमें, 108, मैंने यहां 108 लिखा। समय कितना दे रहा है बेटा, 2 घंटे दे रहा है। अब ये तो हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हमको बदलना किस में है इसको, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैंसिल करोगे 6 हो गया, 2 से फिर कैंसिल किया 3 हो गया, और 3 5 जा कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, का वाला। ठीक है, समझ में आया ना, सरलता क्वेश्चन। बस इन दोनों पॉइंट को नोट कर लो, आप इन दोनों पॉइंट को नोट कर लो, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया और आपके ध्यान से उतर गया बाई चांस, तो फिर आप इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करोगे, और लॉन्ग मेथड से सॉल्व करोगे टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इनको आप नोट कर लो, और उसके बाद में अगर इन दोनों पॉइंट्स का आप यूज करोगे ना एग्जाम में, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें, तो जाहिर सी बात है कि आपका टाइम जरूर बचेगा और आपका क्वेश्चन एकदम सही निकलेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये, 500 रुपए पर 8% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा या है। इंग्लिश में लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, है ना। तो अब इसमें देखिए बेटा हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछा जा रहा है, ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब P का मतलब हो गया प्रिंसिपल, 500 रुपीज प्रिंसिपल दिया है, रेट 8% दी गई है, टाइम 4 ईयर्स दिया है अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया,
इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आ जाएगा निकल के, है ना, 160 रुपये। तो 160 रुपये ये हमारा घ वाला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था और सरल भी था, बहुत इजी मेथड से हो गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 वाला। तो 7 वाला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है, भुजा मतलब साइड और वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, तो जो साइड दी गई है वो कितनी दी गई है, 50 मीटर दी है किसी स्क्वायर की, तो उसका परिमाप क्या होगा? क्वेश्चन में देखो तो उसका परिमाप क्या होगा? इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 50 मीटर व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या करना है बेटा, पेरीमीटर पता करना है स्क्वायर का। पेरीमीटर मतलब परिमाप, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाप। तो क्या होता है फॉर्मूला, 4 गुणा भुजा, है ना, 4 इंटू साइड। तो 4 मल्टीप्लाई भुजा की जगह पे कितना रख देंगे, 50 मीटर, मल्टीप्लाई करोगे तो 50 चौके 200 मीटर। कितना आंसर आ गया, 200 मीटर आ गया, यानी कि अपना गा वाला ऑप्शन सही है। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड के होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, तो उनको इंग्लिश में भी समझ में आएगा, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हिंदी में समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ। आप मेरे लिखने पर भी गौर करें और उससे ज़्यादा मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ज़्यादा गौर करो, ठीक है। तो चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सरल तरीके से मैं आपको इसको करवाऊंगा। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 196 स्क्वायर मीटर व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो हमको बेटा पेरीमीटर पता करना है और हमसे एरिया जो है ना, एरिया हमको दिया गया है, पेरीमीटर पता करना है और एरिया हमको दिया गया है। अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, लेकिन साइड तो हमारे पास है ही नहीं, साइड तो हमारे पास में है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले जो एरिया दिया है उससे पहले हमें साइड पहले फाइंड करनी पड़ेगी। जब साइड निकल के आ जाएगी तब साइड को यहां पे रखेंगे। लेकिन अब इतना ज्यादा समय किसके पास है भाई, इतना ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं, ठीक है, मजेदार बनाते हैं, शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछा गया बेटा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो परिमाप को मैं P डाल दे रहा हूं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट एरिया। ठीक है, जब भी आपको एरिया दिया जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको क्वेश्चन में एरिया दिया जाए, यानी कि अगर आपको परिमाप दिया जा रहा है और आपसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है, सॉरी एरिया अगर आपको दिया है मतलब क्षेत्रफल अगर आपको दिया जा रहा है और परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, यानी पेरीमीटर आपसे अगर पूछा जा रहा है, तो आपको करना क्या है, नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, ये कहीं ना कहीं एक ट्रिक का भी काम करेगा आपके लिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट एरिया। तो देखिए P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, अच्छा एरिया कितना दिया गया है, एरिया तो दिया है बेटा 196, तो मैंने यहां 196 लिख दिया। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि 196 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है। अच्छा ये बताओ 196 किसका स्क्वायर होता है, सोचो 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, है ना। तो 196 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर, और 14 4 जा 56, और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मीटर। ठीक है, तो हमारा बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, गा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है कि 1 से 1.5 मिनट का टाइम बचा लिया, वरना पहले आप यहां एरिया वाला फॉर्मूला लगाते, साइड निकालते, फिर साइड को आप लोग इस पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में रखते, तब मल्टीप्लाई करके आंसर आता। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे उस पूरे क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया, यानी कि जो पेरीमीटर हमसे पूछा गया था, पेरीमीटर और एरिया का जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और इस फॉर्मूले को याद कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना है इस फॉर्मूले को अपने नोट्स पे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्या कह रहा है ये। 24 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 8 दिन में कितने व्यक्ति करेंगे। 24 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, देन हाउ मैनी पीपल विल डू द सेम वर्क इन 8 days। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी समझाने वाला हूं मैं। देखिए मैं एक काम करता हूं, एक तरफ तो मैं लिख दे रहा हूं मैन और दूसरी तरफ मैं लिख दे रहा हूं डेज। ठीक है, एक तरफ मैंने मैन डाल दिया, दूसरी तरफ मैंने डेज डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। एक तरफ लिख लोगे 24, अच्छा 24 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है, फिर पूछा जा रहा था कि 8 दिन में कितने काम करेंगे, मतलब कितने व्यक्ति काम करेंगे। 8 दिन, तो मैं दिन के नीचे 8 लिख ले रहा हूं। कितने व्यक्ति काम करेंगे मालूम नहीं, तो मान लिया उनको x व्यक्ति काम करेंगे, है ना। एक बात बताओ, अगर 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, अगर वही काम 8 दिन में खत्म हो रहा है, अगर वही काम 8 दिन में खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आदमियों की संख्या बढ़ गई होगी, है ना। अब जैसे ऐसे मान लो कि अगर आपका कोई मकान बन रहा है, आपके अगर गली मोहल्ले में अगर कोई मकान बन रहा है, या आपका अगर कोई मकान बन रहा है, अगर आपका मकान बनाने के लिए 2 मिस्त्रियों को बुलाया गया, केवल कितने, 2 मिस्त्रियों को, अगर वो 2 मिस्त्री मकान बनाएंगे आपका, तो हो सकता है कि शायद उनको 35 दिन लग जाएं, 36 दिन लग जाएं, 40 दिन लग जाएं उस मकान को पूरा बनाने में, है ना। लेकिन अगर हम उन 2 मिस्त्रियों की जगह पे मिस्त्रियों की संख्या बढ़ा दें, अगर 6 मिस्त्री लगा दें, तो क्या लगता है मकान जल्दी बनेगा या और ज्यादा दिनों में बनेगा, जाके जल्दी बनेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले हमने जब आदमियों की संख्या कम रखी तो दिन ज्यादा लग रहे थे, और जैसे ही हमने आदमियों की संख्या बढ़ाई वैसे ही दिन कम होने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो x है ना, इस x की जगह पे कोई बड़ा नंबर निकल के आएगा जो 24 से बड़ा होगा, जो 24 से बड़ा होगा। इसका मतलब ऊपर वाला नंबर छोटा होगा और नीचे वाला नंबर बड़ा होगा। तो ऊपर से नीचे की ओर ये बढ़ रहा है, या नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये जो मैंने एरो लगाया है ना, इस एरो का ये क्या हो गया, टेल हो गया, यानी पूंछ हो गई इसकी, और ये क्या हो गया, हेड, यानी कि इसका सिर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इसका ये सिर हो गया और ये इसकी पूंछ हो गई। तो एक काम करते हैं ना कि जो ये पूंछ वाला नंबर है, पूंछ के पास कौन सा नंबर है, 24, मैं यहाँ 24 लिख ले रहा हूँ, फिर मैं बराबर का चिन्ह लगा दे रहा हूँ। यहाँ पूंछ के पास कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब सिर के पास में कौन सा नंबर है, यहाँ x है, तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया x। यहाँ सिर के पास कौन सा नंबर है, 10 है, तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया 10। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले हम एक काम करते हैं, 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। 8 से हमने क्या किया बेटा, 24 को कैंसिल कर दिया, और 10 का हमने 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 3 जा 30। कितनी आ गई, 30। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पे हमें कितना रखना है, 30। यानी कि जब 30 आदमी उस काम को करेंगे तो 8 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, अपना ऑप्शन सही है, खा वाला। क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन रह गया और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है बेटा 10, स्क्रीन पे देखिए आप लोग। 5 सप्ताह तथा 12 दिनों में कुल कितने घंटे होंगे। अब 5 सप्ताह तथा 12 दिनों में कुल कितने घंटे होंगे, हाउ मेनी आवर्स विल देयर बी इन 5 वीक्स एंड 12 डेज। 4 ऑप्शन बेटा हमको दिए हैं, इन चारों में से कोई एक आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा हमसे घंटे पूछे जा रहे हैं, 5 वीक दिया है और 12 डेज दिए गए हैं। इन दोनों को ही हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें आवर्स में चेंज करना है। किसमें, आवर्स में, यानी कि घंटों में इसको बदलना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, इन वीक को पहले चेंज करो, किसमें, डेज में चेंज करो। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 सप्ताह में कितने हो जाएंगे, 5 × 7 यानी कि 35 दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 35 दिन। ठीक है, और अब अगर 35 दिन हो गए ये, और ऑलरेडी हमें कितने दिए गए, 12 दिन दिए गए हैं, तो 35 और 12 कितना हो जाएगा, कुल दिन कितने हो गए, 35 और 12 ये हो गए बेटा 47 दिन। कितने हो गए,
47 दिन हो गए टोटल। अब हमको करना क्या है कि ये जो हमें डेज दिए गए ना, इन डेज को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इन डेज को हमें बेटा कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो आपको पता होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 47 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 47 मल्टीप्लाई 24। हमको 24 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 24 7 जा हो गया 168, 16 हो गया कैरी, एंड 24 4 जा 96, 96 एंड 16 इनको जब ऐड करोगे तो 6 6 12 9 1 10 और 1 11, 1 1 2 एंड 8। क्लियर, ये बेटा हमारा आंसर आ गया 1128। और कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 1128 का वाला, ठीक है। का वाला ऑप्शन बेटा हमारा सही है एकदम। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे 10 क्वेश्चन। और बेटा आज हमारी जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चन PDF नोट्स की फॉर्म में चाहिए तो आप लोग जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाइए उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको ये सारे वीडियोस के लिंक और इन वीडियोस में बताए गए जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और बेटा देखिए, एक भी मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को मिस मत करो, किसी भी क्वेश्चन सीरीज को मिस मत करो, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको मिस नहीं करनी है, आपको सारी क्वेश्चन सीरीज देखनी है, जरूर देखनी है, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि जब भी मैं एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचे, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।